ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनआरए, ठीक है, एनआरए का प्रावधान लाया है। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और मध्य प्रदेश इसमें पहला स्टेट बन गया है जो कि एनआरए पे काम करेगा, ठीक है। क्या होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और क्या करवाएगा, क्या सारी इसमें व्यवस्थाएं हैं, इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक एक्चुअली क्या होता था माय डियर कि बैंक, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए आपको अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं देनी पड़ती थी, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ऑब्वियस है सबका अलग अलग करना पड़ता था। बहुत बड़ी न्यूज़ है कि माय डियर फ्रेंड, अब ये आपको प्रारंभिक परीक्षाएं जो हैं वो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनआरए जो है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, वो एक टेस्ट करवाएगी जिसे बोलते हैं अपन सीईटी, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें से क्या है कि इस टेस्ट से क्या होगा कि बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की जो मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होगी माय डियर, नहीं देनी होगी, है ना। आप सही सुन रहे हैं, अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होगी। तो अभी क्या था कि इसके लिए क्या होता था, तीनों विभागों में मतलब बैंकिंग, रेलवे और एसएससी में फाइनल सिलेक्शन के लिए 3 चरणों से गुजरना होता था। वो होता था क्या, प्रारंभिक, फिर मुख्य, फिर इंटरव्यू, जिसके जरिए किसी भी उम्मीदवार का चयन होता था, ठीक है। नई व्यवस्थाएं क्या है कि अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आपको नहीं देनी होगी, ठीक है। इन तीनों के लिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। पहले इन तीनों विभागों में प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर होते थे एवं अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ती थी, जिससे बहुत समस्याएं उत्पन्न होती थी। स्टूडेंट जाता था, सेंटर जाता था, घर वाले भी परेशान होते थे, पैसे भी बहुत लगते थे यार, हर फॉर्म के लिए अलग अलग पैसे देने होते थे, ठीक है। तो अब वो सारी समस्याएं जो हैं हमारी, एक ही परीक्षा होगी आपकी, एक ही परीक्षा केंद्र होगा, एक ही आवेदन से आपका काम चल जाएगा माय डियर। अभी केंद्र सरकार ने, जैसा कि हमने बताया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मंजूरी दे दी है, जो सीईटी करवाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा। ये एजेंसी सारे परीक्षाओं को फ्यूचर में कंडक्ट करवाने वाली है। अभी तो बेसिकली 3 ही चीज़ें हैं इसमें, 3 ही एग्ज़ाम है, लाइक एसएससी, बैंक और रेलवे, ठीक है। देखिए अभी क्या होता है कि इंडिया में लगभग हमारे भारत देश में 20 एजेंसी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कंडक्ट करवाती है, लेकिन भविष्य में ऐसा लग रहा है कि सारे एग्ज़ाम सीईटी के थ्रू ही होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि सीईटी एग्ज़ाम निकालने के बाद उम्मीदवार यह तय कर पाएगा एक्चुअली में कि उसे सबसे पहले मतलब कौन सी परीक्षा देनी है, क्योंकि सीईटी जो होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो उसमें आप फर्स्ट ईयर बैंक दे सकते हो, सेकंड ईयर एसएससी दे सकते हो, थर्ड ईयर रेलवे दे सकते हो,
दिस इज मतलब जो प्रेफरेंस है आपका टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। ठीक है, आप कौन सा एग्ज़ाम कब दे सकते हो, क्योंकि जब सीईटी आप क्वालिफाई कर जाओगे तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, और इस पर वैकेंसी जैसे ही आएगी, जिस चीज़ की वैकेंसी आएगी उसकी मुख्य परीक्षा आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, मुख्य परीक्षा की जो आपकी सीईटी में प्राप्त की गई मार्क्स की वैधता 3 साल रहेगी। अगर कोई युवा चाहे तो पहले कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है, रेलवे का भी दे सकता है, बैंक का दे सकता है, एसएससी का दे सकता है, मतलब 3 साल वो रहना है। और सबसे अच्छी बात ये है माय डियर फ्रेंड कि जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सीईटी साल में 2 बार कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, सीईटी साल में 2 बार कंडक्ट कराएगा। इसका जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, अमूमन क्या होता था कि सारे एग्जाम में, मतलब बैंक, एसएससी और आपके जेई में 2 लैंग्वेज होती थी, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि जो एनआरए है सीईटी करवाएगा वो केवल लैंग्वेज में करवाएगा, 12 भाषाओं में करवाएगा। ठीक है, अभी क्या है माय डियर कि यह 12 अलग अलग भाषाओं में होगा सीईटी, और भविष्य में यह 22 भाषाओं में होगा, 22 भाषाओं में होगा। मतलब खुशी की बात यह है कि आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं भविष्य में। अच्छा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी कि आप 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस पे आप सीईटी दे सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन पद के अनुसार आपका जो लेवल है, सिलेबस तो पाठ्यक्रम आपका सेम रहेगा, लेकिन जो आपका लेवल है अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन पद के अनुसार बढ़ता जाएगा। 10th वाला जो लेवल होगा तो 10th के हिसाब से रहेगा। जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो स्तर है एग्ज़ाम पूछने का वो भी बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हर ज़िले में लगभग परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे सीईटी के लिए। 117 जिलों को खासतौर पर विकसित करेंगे जिससे रोजगार के अवसर युवाओं को मिल सके, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, अभी जैसा कि हमने बताया कि पाठ्यक्रम हमारे सेम ही होगा। अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन हमारा जो स्तर होगा क्वेश्चन पूछने का वो बढ़ता घटता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई एनआरए और सीईटी। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लास्ट तक बने रहे।